अभी बाकी है सरफराज खान की अग्नि परीक्षा। धर्मशाला में सरफराज को देनी होगी कड़ी परीक्षा। खतरा अभी टला नहीं, रांची में हो गए थे फेल, अब धर्मशाला में दिखाना होगा बल्ले से मेल। नमस्कार, भारत पॉजिटिव देख रहे हैं आप। कहते हैं ना कि जिंदगी एक इम्तिहान है, इम्तिहान का डर नहीं, हम अंधेरों से गुजर कर रोशनी कहलाएंगे। ये हम सरफराज खान के लिए कह रहे हैं। आखिर उन्हें इम्तिहान देने की आदत जो पड़ गई है। सबसे पहले तो उन्होंने टीम इंडिया में आने के लिए ना जाने कितने ही बार इम्तिहान दिया। कई बार फेल भी हुए, लेकिन हार नहीं मानी, डरे नहीं, झुके नहीं। आखिरकार टीम इंडिया का दरवाजा सरफराज के लिए खुल ही गया। कहा जाए तो पहले टेस्ट में उनका डेब्यू भी शानदार रहा, सबको उन्होंने अपनी बैटिंग से इंप्रेस किया। लेकिन रांची में खेले गए दूसरे टेस्ट की दोनों ही पारियों में सरफराज फेल रहे। बस क्या था, इम्तिहान की घड़ी फिर से आ गई है। अब उन्हें इंग्लिश टीम के खिलाफ धर्मशाला के मैदान पर अग्नि परीक्षा देनी होगी। फिर से खुद को साबित करना होगा। यह भी बताना होगा कि जिस तरह से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंट हैं, वैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हो सकते हैं। क्योंकि टीम इंडिया में अभी कई और भी खिलाड़ी हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, कतार में खड़े हैं। जहां एक विकेट गिरा कि दूसरा कतार में दाखिल होने को खड़ा है। और इस कंसिस्टेंसी के दम पर कुछ खिलाड़ियों को वो मुकाम भी मिलता है कि उनके दिलो दिमाग से ड्रॉप होने का खतरा निकल जाता है। ड्रॉप होना यानी टीम से बाहर होना। जाहिर है सरफराज पर धर्मशाला में परफॉर्मेंस करने का एक प्रेशर होगा, और ये तो बड़े मियां हैं, ये दबाव में उभर कर सामने आए। फैंस को उम्मीद भी यही है। ये भी सच है कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, किंग कोहली और हिटमैन को आप ड्रॉप करने की सोच भी नहीं सकते। इसके लिए उन्हें भी अपनी कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ी थी। इतना भारी भरकम नाम बनने के लिए लगातार अच्छा परफॉर्म करना होता है। एक दिन में ऐसा नाम बना नहीं करते। जाहिर है हम सरफराज के लिए भी यही रोल चुन रहे हैं। इसकी बड़ी वजह भी है, सरफराज खान डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत शानदार परफॉर्म करके भारतीय टीम तक पहुंचे हैं। उनका ये सफर खासा लंबा रहा है। उन्होंने इस मौके के लिए काफी इंतजार किया। इस इंतजार के बाद जब राजकोट में सरफराज ने डेब्यू किया तो पहली पारी में शानदार अर्धशतक ठोककर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। दूसरी पारी में भी सरफराज खान ने अर्धशतक लगाया, और दूसरी पारी में तो अगर रोहित शर्मा 8-10 ओवर और बल्लेबाजी करने का मौका देते तो सरफराज का शतक भी बन सकता था। खैर, इन दोनों पारियों की बदौलत सरफराज को करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। उन्होंने भारतीय टीम में ने रनों के लिहाज से रिकॉर्ड तोड़ जीत भी हासिल की। राजकोट टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लिश टीम को 434 रनों के रिकॉर्ड अंतर से मात दी थी। तो राजकोट में जीतकर टीम इंडिया 2-1 की बढ़त लेकर रांची पहुंची। रांची टेस्ट इस सीरीज का सबसे क्रूशियल टेस्ट मैच था। इंग्लिश टीम की पूरी कोशिश थी कि रांची टेस्ट में जीत हासिल हो ताकि सीरीज को 2-2 से बराबर किया जाए, पलड़ा बराबर हो जाए। लेकिन यहां भी टीम इंडिया का ही दबदबा रहा। रांची की पिच बल्लेबाजों का जबरदस्त इम्तिहान ले रही थी। इस इम्तिहान में सरफराज खान दोनों पारियों में फेल हो गए। पहली पारी में तो खैर सरफराज की किस्मत अच्छी नहीं थी। उन्होंने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन जो रूट ने उनका शानदार कैच लपक लिया। उस वक्त सरफराज खान ने 14 रन बनाए थे। दूसरी पारी में बैकवर्ड शॉर्ट लेग पर उन्हें लपक लिया गया। अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया था, लेकिन मामला जब डीआरएस में पहुंचा तो उन्हें आउट करार दे दिया गया। टीम इंडिया रांची टेस्ट में जीत गई, इसीलिए किसी ने सरफराज के परफॉर्मेंस पर उंगली नहीं उठाई, उनको सवाल नहीं खड़े किए। सरफराज को लेकर जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, उन्होंने रियायत इसलिए भी बरती क्योंकि वो टीम के सबसे जूनियर खिलाड़ियों में थे। लेकिन कड़वी सच्चाई कुछ और ही है, जो कहती है कि अगर धर्मशाला में भी सरफराज खान के बल्ले से रन नहीं निकले तो राजकोट के उनके 2 अर्धशतकों की चमक कहीं ना कहीं फीकी हो जाएगी। याद कीजिए, पृथ्वी शॉ ने तो पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ दिया था, लेकिन लंबे समय से टीम से बाहर है। करुण नायर को याद कीजिए, डेब्यू सीरीज में 13 शतक जड़ा था, लेकिन अभी तक सिर्फ 6 टेस्ट मैच खेल पाए। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। इसीलिए सरफराज खान को धर्मशाला में रन बनाकर अपनी जगह को मजबूत करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि सरफराज खुद भी इस बात को समझ रहे होंगे। उन्हीं के साथ ध्रुव जुरैल ने भी टेस्ट डेब्यू किया था। ध्रुव जुरैल अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं। उन्होंने रांची टेस्ट में अकेले दम पर बाजी पलट दी थी। एक लाइन में कहें तो ध्रुव जुरैल छा गए। अब सरफराज की भी चाहत यही होगी कि धर्मशाला टेस्ट में सबसे पहले तो वो 3 फिगर में पहुंचे और अपने परफॉर्मेंस से टीम इंडिया को जीत दिलवाए, और वो भी ध्रुव की तरह छा जाए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि स्पिन के खिलाफ सरफराज की टेक्निक शानदार है, और उम्मीद भी यही है कि धर्मशाला की पिच भी स्पिन फ्रेंडली हो। खैर, विकेट चाहे स्पिन की फेवर करे चाहे फास्ट बॉलिंग की, लेकिन सरफराज को किसी भी कंडीशन के लिए दोस्तों तैयार रहना चाहिए।
कहा जाए तो धर्मशाला टेस्ट उनके लिए एक अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय में जरूर बताएं। देखते रहिए भारत पॉजिटिव।